कितना नंबर सूत्र हो गया? 7 हो गई क्या? 8 ले लो। सूत्र नंबर 8 ये देखो 2 sin इनवर्स एक्स। 2 sin इनवर्स एक्स का सूत्र है देखो। 2 sin इनवर्स एक्स का सूत्र होता है देखो -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सूत्र हो जाएगा देखो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि x का मान है -1 अपॉन अंडर रूट 2 से लेकर +1 अपॉन अंडर रूट 2 तक देखो, और इसको लिखेंगे देखो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसका मान अपन लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 से लेकर देखो, ये लेते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स है, उसका फॉर्मूला होता है देखो, बेसिक जो फॉर्मूला है वो तो देखो ये लिख लो, पहले मैं बताऊं देखो, आपको जो याद करना है पहले तो वो देखो एक बार। टू साइन इनवर्स एक्स का देखो फॉर्मूला जो याद करना है वो तो एक बार आपको ये याद करना है भाई। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो हमेशा ये सूत्र अपन अप्लाई करेंगे देखो, लेकिन ये दोनों सूत्र भी थोड़े अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे देखो, ये दोनों सूत्र भी थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे देखो। ज्यादातर अपन ये सूत्र काम में लेंगे, 99.9% क्वेश्चन में अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे देखो। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन देखें तो उनमें ये फॉर्मूले भी बनते हैं देखो, ये दोनों फॉर्मूले भी बनते हैं देखो। तो वैसे तो अपन जानते हैं देखो 2 साइन इनवर्स एक्स है वो बराबर होता है किसके, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, जब x का मान हो -1 अपॉन अंडर रूट 2 से लेके +1 अपॉन अंडर रूट 2 तक देखो। लेकिन इसके फॉर्मूले अगर x का मान अपन इन दोनों के बीच में ले लें तब ये सूत्र बनेगा, और x का मान अगर इन दोनों के बीच में ले ले तब ये सूत्र भी बनेगा देखो इस। तो वैसे अपन अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो, अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तब थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे भी, डिफरेंट पढ़ रहे हैं देखो, थोड़ा सुनना ध्यान से इधर देखो। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तब तो ये सूत्र लगाना है देखो, कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है तो 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला मानेंगे वो अपन ये मानेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये कंडीशन लिख देते हैं देखो, तो अगर ऐसी कंडीशन आपको दे रखी है तब अपने को ये सूत्र, अपन ये बात जानते हैं ये तीनों सूत्र मैंने क्यों लिखे वे। 2 साइन इनवर्स एक्स की अगर अपन बात करें, साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो एक्स का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके +1 तक होता है देखो। एक्स का मान होता है -1 से लेके +1 तक होता है देखो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस पूरी इंटरवल के लिए लिखना पड़ेगा अपने को देखो। ये जो फॉर्मूला है वो तो किसके लिए है, केवल इन दोनों के बीच में मान होता है तभी ये फॉर्मूला लगता है। तो एक्स का मान अगर -1 से लेके +1 तक की अगर अपन बात करें तो -1 से +1 तक ये तीनों फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे अपने को। -1 से -1 अपॉन अंडर रूट 2 तक तो इसका मान ये रहेगा, फिर -1 अपॉन अंडर रूट 2 से यहां तक इसको ऐसे लिखेंगे अपन, 1 अपॉन अंडर रूट 2 से 1 तक यहां तक लिखेंगे देखो, ये तीनों फॉर्मूले बनेंगे इसके देखो। लेकिन काम में अपन ये लेते हैं, काम में ये जो मेन सूत्र है वही लिया जाता है देखो, लेकिन तीनों ही सूत्र हैं देखो। इस सूत्र का अपन थोड़ा प्रूफ भी देख लेते हैं देखो, एक का प्रूफ अपन देख रहे हैं, फिर तीनों आगे वाले सीधे लिखेंगे देखो। कैसे बनी ये कंडीशन थोड़ा समझना देखो, ये जो कंडीशन बनी है वो कैसे बनी है देखो। एक सूत्र है, इसका प्रूफ अपन देख रहे हैं देखो। देखो सबसे पहले मैंने मान लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान रहे हैं देखो, अपने माना है देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर माना है अपने थीटा माना है देखो, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना है देखो। या उससे भी पहले अपने एक बात देखें देखो, सुनना इधर सुना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये तीनों याद करने के लिए क्यों कह रहा हूं देखो, क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है इसमें। कैसे संभावना रहती है देखो, सारे इधर सुनेंगे देखो। आपसे पूछ लिया, मान लो मैंने इसका मान पूछ लिया, ये तीनों कंडीशन पढ़नी क्यों जरूरी है, यहां त्रिकोणमिति में तो कोई ज्यादा काम में नहीं आएंगे, लेकिन अवकलन गणित वगैरह में कहीं काम आ सकती हैं। मान लो मैंने इसका अवकलन पूछ लिया आपसे देखो, इस स्टेप का अवकलन पूछ लिया, ध्यान से सुनेंगे देखो इस बात को।
अब जब अपन अवकलन करेंगे, अवकलन गणित पढ़ेंगे, तो वहां अपन क्या करेंगे, इसका जो सूत्र लगाएंगे वो ये सूत्र लगाएंगे। देखो अगर अपने को इसका अवकलन करना है तो अपन इसका अवकलन नहीं करेंगे, इसको पहले लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, 2 sin इनवर्स x लिखेंगे। देखो इसको अपन लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 sin इनवर्स x लिखेंगे। अब 2 sin इनवर्स x का अवकलन करेंगे। देखो तो 2 sin इनवर्स x का अगर अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2 sin इनवर्स x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/√1 - x² हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो अगर कुछ भी कंडीशन नहीं लिखी हुई है तो ठीक है, ये उत्तर सही है। देखो लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसका मान पूछ लिया आपको। देखो साइन इनवर्स मैंने ये कह दिया, साइन इनवर्स 2x√1 - x², इसका मान आपको पूछ लिया और साथ में ये कंडीशन लगा दी। देखो साथ में ये कह दिया कि x का जो मान है, x का जो मान है, मान लो कोई भी ले लेते हैं अपन, x का मान ले लिया, मान लो अपन ने -1 से -1/√2 या कोई भी मान ले दिया। देखो ऐसे मैंने साथ में ये कह दिया कि x का मान है वो यहां पर ही है। देखो अगर ऐसे साथ में कंडीशन देती, देखो तब आप इसको सीधा वो 2 sin इनवर्स x वाला सूत्र यहां नहीं लगा सकते। देखो तब इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान किसके बराबर आएगा, देखो उस सूत्र से अगर देखें तो, इस सूत्र से अगर देखें तो कितना आएगा भाई, 2 sin इनवर्स x है वो किसके बराबर है, देखो 2 sin इनवर्स x है वो बराबर है -π - sin इनवर्स 2x√1 - x² के बराबर ही तो है, इसके बराबर है। अब इस स्टेप को मैं अगर इधर ले जाऊं, इस स्टेप को इधर ले जाऊंगा तो यहां से कितना आ जाएगा इसका मान, -π - 2 sin इनवर्स x आएगा, ये आएगा। देखो अगर ये कंडीशन साथ में दी हुई है तो, देखो अगर ये कंडीशन दी हुई होता है तो इस स्टेप को लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर मैं इसका अवकलन करूं तो कितना आएगा, देखो -2 और sin इनवर्स x का अवकलन कितना आएगा, 1/√1 - x² आएगा। देखो तो इस केस में अपन देख रहे हैं उत्तर ये सही है। देखो अब सीधा यहां भी अगर अपने वही सूत्र लगा दिया 2 sin इनवर्स x वाला, तो एक माइनस का चक्कर पड़ जाएगा। फिर देखो माइनस का चक्कर पड़ जाएगा फिर, देखो क्योंकि यहां पे अगर सीधा अपन मान लो इस कंडीशन की तरफ ध्यान ही नहीं दें और सीधा इसका सूत्र लिख दें 2 sin इनवर्स x, तो इसका अवकलन करने पर फिर ये आएगा। देखो प्लस का 2 प्लस का आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में देखें तो इसका अवकलन आएगा -2/√1 - x² आएगा। देखो बात समझ रहे हो या नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूं इस कंडीशन का महत्व है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन देते नहीं, हालांकि 10+2 तक की अगर किताबें देखें तो वहां केवल एक बीच वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन वैसे अगर अपन देखें तो ये तीनों कंडीशन अपन देख सकते हैं। देखो 10+2 तक की किताबों में बीच वाला फॉर्मूला ही है, लेकिन अगर ये कंडीशन दे दें, सेकंड फर्स्ट ग्रेड 2013 में या पूछा भी गया ऐसा, ये कंडीशन साथ में दी हुई थी, तो कंडीशन अगर दी हुई है तो इस सूत्र को ऐसे लिखा जाएगा। देखो अब इसका अगर अपन अवकलन करेंगे तो ये आएगा। देखो अगर कंडीशन नहीं दी हुई होती तो इसको लिख देते अपन 2 sin इनवर्स x, जिससे उसका अवकलन उतना आता। फिर देखो तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भी इन क्वेश्चनों में। देखो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देखो तो इसलिए अपन थोड़ा ये कंडीशन पे भी ध्यान देंगे। देखो मेन जो फॉर्मूला है अपना त्रिकोणमिति के हिसाब से वो तो यही काम में लेंगे अपन, लेकिन इन कंडीशन के आधार पे देखें तो ये भी बनते हैं, ये दोनों सूत्र भी इसके बनते हैं। देखो तो एक का प्रूफ अपन देख रहे हैं। देखो एक का प्रूफ अपन देख रहे हैं। देखो ये लिख लो, ये दोनों बातें लिखो। देखो इसमें ये दोनों बातें लिखो। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको, कि इनका, वरना तो आप सोचोगे कि इनको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो वरना आप सोचोगे इनको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है वो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो इसलिए थोड़ा सा इसको लिख लो आप। देखो इससे क्वेश्चन गलत कैसे होगा वो अपन देख रहे हैं। देखो है ना, क्यों थोड़ा इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर देखो भाई याद करना ही पड़ेगा इसको। देखो वरना तो कह दोगे कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो नए बैच वाले स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पहले देखो शुरू भी ये क्या आ गया। देखो लेकिन ये लेकिन काम की किताब है ये पूरी। इसमें अपन पढ़ेंगे 10+2 का सिलेबस पढ़ेंगे तो सब जगह काम आएगी। देखो इस किताब को जिसने पढ़ लिया ना अच्छी तरह, वो बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। देखो आगे तुरंत अपन कर देंगे ऐसे क्वेश्चन, तुरंत ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर देखो एक का प्रूफ अपन देखते हैं जल्दी से। देखो सुनेंगे इधर ध्यान से, इन कंडीशन का क्या महत्व है देखो वो थोड़ा देखना चाह रहे हैं अपन। फिर आगे वाले फॉर्मूले थोड़े सीधे लिख देंगे। देखो
प्रूफ अपन देख रहे हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लिया अपन ने, थीटा मान लिया। साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने माना, थीटा माना। भाई अब साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा है, सुनेंगे भी ध्यान से, थोड़ा सुनेंगे। देखो इधर साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा है तो एक्स का जो मान आएगा वो तो किस में आएगा, -1 से +1 तक आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वही होता है। ये जो मान लिया जाएगा वो प्रांत से लिया जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वही होता है, -1 से +1 होता है। और परिसर किसमें होता है, साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है। परिसर होता है -π/2 से +π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स बराबर अपने थीटा माना है। देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर अपन थीटा मानेंगे, सुनेंगे भी ध्यान से, सारे सीखेंगे इसको, देखें थोड़ा इंटरेस्ट ले इसमें। देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर अपन थीटा मानेंगे तो एक्स तो इसमें आएगा, याद करो वो जो अपने टेबल बनाई थी ना उसको याद करो। देखो एक्स का मान तो इसमें होता है और थीटा का मान इसमें होता है। देखो यानी परिसर इसमें होता है, परिसर यानी एक्स का मान रखने में जो मान आएगा उसको परिसर कहेंगे, तो परिसर इसमें होता है। देखो अब यहां से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो एक्स बराबर आ जाएगा साइन थीटा। देखो अब एक अपने को कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी। देखो तो यहां से निकाल लो, कोस थीटा का मान निकाल लो। अगर साइन थीटा का मान अपने पास है तो कोस थीटा निकाल सकते हैं क्या, √1 - एक्स स्क्वायर से निकाल सकते हैं ना। कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो गया, ऐसे लिख लो। चलो एक बार ये आ जाएगा कितना, 1 - एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आ गया। देखो प्लस माइनस है तो वो भी हट जाएगा, इसमें से प्लस माइनस भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा बताओ, क्यों हटेगा प्लस माइनस क्यों हटेगा, क्योंकि थीटा का मान अपने कहां ले रखा है, देखो -π/2 और +π/2 में ले रखा है। देखो थीटा का जो मान ले रखा है वो -π/2 से +π/2 है। ये -π/2 हो गया, ये +π/2 हो गया, यानी यहां आएगा थीटा का मान। और थीटा का मान अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस लेंगे अपन, क्योंकि कोस है वो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसलिए +√1 - एक्स स्क्वायर ले लेंगे। देखो अब ये सूत्र देखो प्रूव करने के लिए अपन sin 2 थीटा का सूत्र लेके चलेंगे। देखो sin 2 थीटा का सूत्र अपन लेंगे। देखो यहां कोस पॉजिटिव होता है। देखो कोस यहां और यहां पॉजिटिव होगा। देखो इसलिए अपन ने प्लस का चिन्ह लिया। देखो ये जो सूत्र प्रूव होगा वो sin 2 थीटा के सूत्र से प्रूव होगा। देखो sin 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। sin 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 sin थीटा कोस थीटा। देखो अब मान रख दो। देखो इसमें sin थीटा का मान कितना है, x है, कोस थीटा का मान कितना है, √1 - एक्स स्क्वायर है। देखो इधर आ गया sin 2 थीटा, ये आ गया। देखो ये आ गया। देखो अब दोनों तरफ इसमें साइन इनवर्स ले लो। देखो दोनों तरफ ले लिया मैंने साइन इनवर्स, दोनों तरफ इसमें मैंने साइन इनवर्स लिया। देखो इसका प्रूफ अपन कर रहे हैं इस सूत्र का। देखो दोनों तरफ मैंने साइन इनवर्स ले लिया। देखो ऐसे ले लिया। देखो अब जो कहानी है वो शुरू होगी यहां से। देखो अब जो कंडीशन है वो यहां से शुरू होती है। देखो इसको अपन कह रहे हैं, देखो समीकरण नंबर 1 कह रहे हैं। देखो इसको कह दिया समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो अब इस बात का मतलब ये है, सारे इधर सुनेंगे। देखो अपन साइन इनवर्स से साइन कब कट कर सकते हैं। देखो साइन इनवर्स से साइन कब कैंसिल किया जा सकता है, यदि ये जो मान हो -π/2 और +π/2 के बीच में हो। ऐसे तो अपन कैंसिल कर नहीं सकते, यही तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। भाई साइन इनवर्स से साइन कब कैंसिल होगा, यदि ये जो मान आता है वो -π/2 और +π/2 के बीच में आता है। तो इस मान को -π/2 +π/2 के बीच में लाने से ये 3 कंडीशन बनेगी। देखो इस मान को -π/2 और +π/2 यानी मुख्य शाखा में लाने के लिए अपने पास ये 3 कंडीशन बनानी पड़ेंगी अपने को। देखो तीनों कंडीशन को आपको अपन देखते हैं। देखो भाई 2 थीटा का मान -π/2 और +π/2 के बीच में होना चाहिए, तब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा। देखो ये साइन इनवर्स से साइन कब कैंसिल होगा, यदि 2 थीटा का मान होगा -π/2 और +π/2 के बीच में। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, देखो तीनों केस पे अपन देखेंगे। देखो सबसे पहले केस फर्स्ट में ये ले रहा हूं। देखो मेन जो केस है वो ले लेते हैं अपन, -1/√2 से वाला ये ले रहा हूं।
पहला केस अपन ये ले रहे हैं देखो, जब x का मान अपन -1/√2 और +1/√2 के बीच में लेते हैं देखो, इसका मान -1/√2 और +1/√2 के बीच में लेते हैं देखो, दोनों तरफ मैंने इसमें साइन इनवर्स ले लिया देखो, इसमें मैं ले रहा हूं साइन इनवर्स ले रहा हूं देखो, इसमें मैं ले रहा हूं साइन इनवर्स ले रहा हूं देखो, साइन इनवर्स ले लिया देखो, यहां भी साइन इनवर्स आ गया देखो, यहां भी साइन इनवर्स आ गया देखो, ये आ गया देखो। अब साइन इनवर्स माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, तो इसका मान कितना आएगा बताओ, इसका मान क्या आएगा -π/4, -π/4 आएगा देखो। साइन इनवर्स एक्स का मान किसके बराबर है, थीटा के बराबर है देखो, मान रखा है पीछे अपने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान रखा है देखो। साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना आएगा, π/4 आएगा देखो, साइन इनवर्स 1/√2 का मान आएगा π/4 आएगा देखो, ये आएगा देखो। अपने को किसका मान चाहिए, 2 थीटा का मान चाहिए देखो, 2 थीटा का मान अगर -π/2 और +π/2 के बीच में आ जाएगा तो वो सूत्र लग जाएगा देखो। अब 2 थीटा का मान ले लो -π/2 और +π/2 के बीच में देखो, 2 से गुणा कर दो इसको, अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा देखो, इतना आ जाएगा, पूरे को मैंने 2 से गुणा कर दिया देखो। अब 2 से गुणा किया तो 2 थीटा का जो मान आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है देखो, -π/2 और +π/2 के बीच में आ रहा है देखो। और अगर 2 थीटा का मान -π/2 और +π/2 के बीच में होता है तो साइन से अपन साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं ना देखो, ये अपन कैंसिल कर सकते हैं देखो। तो समीकरण नंबर 1 से अपन क्या लिख सकते हैं देखो, समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देंगे देखो, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 - x² है ही देखो, इससे अपन ये कैंसिल कर सकते हैं देखो, क्योंकि 2 थीटा का मान आ रहा है वो -π/2 +π/2 के बीच में आ रहा है देखो, 2 थीटा का मान -π/2 और +π/2 के बीच में आ रहा है देखो, 2 थीटा का मान आ रहा है -π/2 और +π/2 के बीच में आ रहा है। अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो 2 थीटा बराबर ये आ गया, थीटा का मान वापिस रख दो, इसमें थीटा का मान वापिस रख दो, क्या था थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से आ गया साइन इनवर्स 2x √1 - x²। कब, जब x का मान अपने किस किस के बीच में लिया है, -1/√2 और +1/√2 के बीच में लिया है देखो, इसके बीच में लिया देखो। जब x का मान अपन -1/√2 और +1/√2 के बीच में लेंगे तो ये मान आएगा देखो, बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए यहां तक, अगर x का मान अपन इन दोनों के बीच में ले लेते हैं तो 2 थीटा इन दोनों के बीच में आ जाएगा देखो, अगर x का मान इन दोनों के बीच में लेंगे तो 2 थीटा इन दोनों के बीच में आएगा, और 2 थीटा इन दोनों के बीच में होगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा देखो, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा देखो, तो ये सूत्र बन जाएगा देखो। तो एक्चुअल में तो अपन ये सूत्र काम में लेते हैं देखो, लेकिन अपन ये देख रहे हैं देखो साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, और एक्स का जो मान है वो -1 से लेके +1 तक हो सकता है पूरा, एक्स का जो मान है वो तो -1 से लेके +1 तक हो सकता है। तो यहां केवल अपन ने यही बात की है कि अगर एक्स का मान इन दोनों के बीच में होगा तो ये सूत्र बनेगा देखो, लेकिन अपने को ये भी तो देखना पड़ेगा भाई, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, यहां -1/√2 आ गया, या +1/√2 आ गया देखो, तो या तो इसका मान इसके बराबर आ रहा है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर ही आ रहा है, लेकिन इधर क्या बनेगा वो भी देखना पड़ेगा, और इधर क्या होगा वो भी अपने को देखना पड़ेगा देखो, ये दोनों केस भी अपने को लेने पड़ेंगे देखो। तो अब मैं केस सेकंड ले रहा हूं देखो, ये केस अपन लेते हैं, या ये केस ले लो पहले, कोई भी एक केस अपन ले रहे हैं देखो, केस सेकंड अपन लेते हैं देखो, केस सेकंड अपन लेके देखते हैं देखो, केस सेकंड में ये ले रहा हूं देखो, थोड़ा सा जल्दी से अपन इसको प्रूफ करते हैं। केस सेकंड अपन ये ले रहे हैं देखो, जब क्या था केस सेकंड, जब x का मान अपन ले रहे हैं देखो 1/√2 से, केस सेकंड अपन ये ले रहे हैं देखो, जब x का मान अपन ले रहे हैं 1/√2 से लेकर 1 तक, ये केस अपन ले रहे हैं देखो, ये केस अपन ले रहे हैं देखो। अब यहां अगर अपन साइन इनवर्स से वही सेम प्रोसेस करें देखो, साइन इनवर्स से, इसमें दोनों में साइन इनवर्स ले रहे हैं अपन देखो, तो यहां आएगा देखो साइन इनवर्स 1/√2, यहां आएगा साइन इनवर्स x आएगा देखो, यहां आ जाएगा साइन इनवर्स कितना आएगा
1 आएगा, देखो ये आएगा, देखो ये केस ले रहा हूं मैं। देखो जब x का मान इन दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा वो अपन देख रहे हैं। देखो x का मान इन दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा वो अपन देख रहे हैं। बात ठीक है क्या? देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान रखा है शुरू में अपन। ये कितना आएगा, साइन का मान 1 कहां पर होता है, π/2 पे होता है। देखो ये केस बनेगा। देखो एक क्वेश्चन एक का प्रूव कर रहे हैं भाई अपन, सारे इसी तरीके से होंगे फिर प्रूफ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगने वाला। अब यहां से अपन देख रहे हैं, देखो अपने को 2 थीटा की बात करनी है तो अपने को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो अब 2 थीटा का मान किसके बीच में आ गया, π/2 और पाई के बीच में आ गया। अब समीकरण नंबर 1 को देखो कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा क्या? समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में साइन इनवर्स से साइन थोड़ी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 थीटा का मान तो π/2 और पाई के बीच में आ रहा है। साइन इनवर्स से साइन तो तभी कैंसिल होगा जब 2 थीटा का मान क्या होगा, -π/2 और +π/2 के बीच में होगा। -π/2 और +π/2 के बीच में होगा तभी तो कैंसिल हो सकता है। तो इनको अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। पूरे को मैं माइनस से गुणा कर रहा हूं, पूरे को अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं तो देखो ये स्टेप बनेंगे। देखो पूरे को मैं माइनस से गुणा कर रहा हूं, देखो माइनस से गुणा कर दिया। उस क्वाड्रेंट में लेके आएंगे उसको अपन, उस रेंज में लेके आएंगे, -π/2 और +π/2 वाली रेंज में लेके आएंगे। देखो पूरे को मैंने माइनस से गुणा किया, चिन्ह बदल जाएंगे। देखो इसके अब पाई जोड़ दो इसमें। देखो इसमें पाई जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, π/2 पाई -2 थीटा, और यहां कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पाई जोड़ा है मैंने, देखो इसके अंदर पाई मैंने जोड़ दिया। देखो पाई मैंने जोड़ दिया, देखो पाई जोड़ दिया। देखो इसके अंदर कहने का मतलब ये हुआ, देखो यहां से अपन देखें तो क्या आ गया अपने पास, पाई -2 थीटा का जो मान आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है। देखो पाई -2 थीटा का मान, यानी इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, पाई -2 थीटा का मान किसके बीच में आ रहा है, देखो अपने पास 0 और π/2 के बीच में आ रहा है। देखो बराबर का चिन्ह भी था ना इसमें, ये बराबर लगा देते हैं। यहां बराबर आएगा, फिर यहां बराबर है, देखो यही तो है, और यहां पाई ऐसे कर देते हैं। देखो ये आ गया। देखो अब अपन देख रहे हैं, देखो पाई -2 थीटा कहां पे आ गया, 0 और π/2 के बीच में आ गया। तो पाई -2 थीटा अगर 0 और π/2 के बीच में, तो इसके लिए अपन क्या लगा सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हैं। देखो -π/2 और +π/2 के बीच में ही तो आ गया, -π/2 और +π/2 के बीच में आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 पे चलो। देखो अब समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 क्या था, देखो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ये था। देखो यहां इधर कितना था, देखो समीकरण नंबर 1 को देख रहे हैं अपन, इधर था साइन इनवर्स 2x √1 - x² था। देखो ये था। देखो अब यहां साइन इनवर्स से साइन अपन हटा सकते हैं कब, यदि इसको मैं कन्वर्ट कर लूं इस स्टेप में। देखो अगर यहां अपन ऐसी स्टेप बना लें, देखो ऐसी स्टेप, तब अपन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हैं। देखो तो यहां अपन देखो ऐसी स्टेप बना लेंगे। यहां पे कैसे बना लेंगे, साइन 2 थीटा इसको मैं लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं, साइन पाई -2 थीटा लिख सकता हूं। देखो इधर आ जाएगा कितना, साइन इनवर्स 2x √1 - x² आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो साइन 2 थीटा को साइन पाई -2 थीटा भी तो लिख सकते हैं अपन। अब अगर अपन देखें तो देखो पाई -2 थीटा का जो मान है वो किसके बीच में, देखो 0 और π/2 के बीच में। तो इसका मतलब तो साइन इनवर्स की जो प्रास होती है या रेंज होती है उसी में तो आ रहा है इसका मान। तो इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हैं। देखो तो यहां से अपने पास क्या आ गया, पाई -2 थीटा बराबर आ गया, ये आ गया। देखो पाई -2 थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स 2x √1 - x²। देखो ये आ गया। देखो अब यहां से 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहां से अगर अपन देखें तो 2 थीटा बराबर कितना आएगा, देखो 2 थीटा बराबर आ जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x² आएगा। देखो और थीटा का मान अगर वापिस रख दें अपन तो यहां से एक सूत्र बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x का, देखो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। देखो जहां x का मान कहां से कहां तक है, 1/√2 से लेकर कहां तक है, 1 तक है। देखो 1/√2 से लेकर 1 तक है। देखो तो x का मान अगर 1/√2 से 1 के बीच में होगा तो 2 साइन इनवर्स x का सूत्र ये बनेगा। देखो 2 साइन इनवर्स x का ये सूत्र बनेगा। देखो वो साइन इनवर्स से साइन हटाने वाली बात है, बस उसी से ये कंडीशन अपने को बनानी पड़ रही है। देखो भी ऐसा थोड़ी कि साइन इनवर्स से साइन हर कभी हटा सकते हो, आप तभी हटा सकते हो जब इसका मान क्या हो, -π/2 और +π/2 के बीच में हो। देखो
-5/2 और +5/2 के बीच में हो, देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो तो इस कंडीशन का महत्व यही है, देखो इस कंडीशन का ये महत्व है। देखो ये कंडीशन अप्लाई करोगे तभी π-2 थीटा वहां पे आएगा 0 और π/2 के बीच में। देखो ऐसे ही केस थर्ड अपन देख सकते हैं। देखो ऐसे ही केस थर्ड अपन देख सकते हैं। देखो थोड़ा जल्दी देखते हैं। देखो अपन केस थर्ड, केस थर्ड में क्या है, x का मान क्या है देखो -1/√2 या -1 से ना, -1 से लेकर कहां तक है -1/√2। ये केस अपन ले रहे हैं, ये केस अपन ले रहे हैं। केस थर्ड अपन ये देख रहे हैं। देखो साइन इनवर्स ले लो, इसमें भी साइन इनवर्स ले रहे हैं। देखो इसमें भी साइन इनवर्स ले लिया। अब साइन इनवर्स -1 किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स माइनस बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो -π/2 आएगा, -π/2 आएगा। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। देखो ये कितना आएगा, साइन इनवर्स माइनस इसमें इक्वल नहीं है, थीटा आ जाएगा ना भाई, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिख सकते हैं। और ये कितना आएगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो -π/4 आएगा। ये आएगा -π/4 आएगा। इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं, इसमें मैंने पूरे में साइन इनवर्स लगा दिया। देखो तो थीटा में कन्वर्ट हो गया। देखो अब 2 थीटा ले लो, 2 से गुणा कर दो इसको। देखो इस क्योंकि अपने को तो 2 थीटा का मान चाहिए, अपने को तो चाहिए 2 थीटा का मान, तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया मैंने। देखो इसको, ये आ गया। देखो इतना आ गया। देखो अब यहां अपने को देखो 2 थीटा का मान आ रहा है, -π और -π/2 के बीच में आ रहा है। तो अपन देखो, देखिए समीकरण नंबर 1 में साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा क्या, कब हटेगा, जब -π/2 और +π/2 के बीच में होगा। तो इसको -π/2 और +π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाते हैं तो पाई जोड़ दो इसमें पूरे में। देखो इसमें पूरे में पाई जोड़ देते हैं। देखो इसमें पूरे में मैंने पाई जोड़ दिया। देखो पाई जोड़ेंगे इतना आ जाएगा। देखो पाई जोड़ा है मैंने, देखो पाई जोड़ दिया इसके अंदर। देखो अब पाई +2 थीटा अगर वहां पे बना लेते हैं अपन, तो ये 0 और π/2 के बीच में आ जाएगा। देखो पाई +2 थीटा अगर वहां पे बना लोगे तो ये 0 और π/2 के बीच में आ जाएगा। देखो ये बात सही है क्या, देखो देखें यहां तक भाई, ये कंडीशन अपन ने ली है। देखो ये कंडीशन मैंने ली थी, फिर साइन इनवर्स से स्टार्ट किया था। देखो अपन ने यहां से 2 थीटा का मान चाहिए था, 2 थीटा का मान ये आ गया, मैंने पाई जोड़ दिया। देखो अब पाई +2 थीटा आ गया, 0 और π/2 के बीच में आ गया। तो वहां अगर पाई +2 थीटा अपन बना लेते हैं, तब अपन साइन इनवर्स से साइन को हटा सकते हैं। देखो तो समीकरण नंबर 1 को देखो क्या है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ये है। देखो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर कितना है, देखो साइन इनवर्स 2x √1 - x² है। देखो समीकरण नंबर 1 ही है। देखो ये देखो, अब अगर यहां पे अपन ये बना लें, देखो पाई +2 थीटा बना लें, तब अपन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हैं। देखो तो पाई +2 थीटा कैसे बनेगा बताओ। यहां पर अगर मैं सीधा 2 थीटा की जगह पाई +2 थीटा लिख दूं तो थोड़ी लिख सकता हूं मैं सीधा। अगर मैं थीटा की जगह सीधा मैं अगर 2 ये लिखूंगा, तो देखो साइन पाई +2 थीटा कितना होता है, साइन पाई +2 थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो ये होता है। देखो तो यहां अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, फिर साइन इनवर्स इसको लिखना पड़ेगा माइनस साइन पाई +2 थीटा लिखना पड़ेगा। देखो माइनस ऐसे लिखेंगे अपन इसको। देखो भाई साइन पाई +2 थीटा वापिस कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, और एक माइनस पहले से। देखो तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देखो यानी इस पूरी स्टेप का मान अगर देखें तो इस पूरी स्टेप का मान इतना आएगा या नहीं आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा भाई। इस पूरी स्टेप का मान अगर देखें, इस पूरी स्टेप का मान तो इतना ही आएगा। देखो तो इसको मैंने पाई +2 थीटा में कन्वर्ट किया है, पाई +2 थीटा में इसको मैंने कन्वर्ट किया। देखो तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, वहां तो पाई -2 थीटा था, तो साइन पाई -2 थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में वापस साइन 2 थीटा ही बनता है, लेकिन पाई +2 थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। देखो तो इसलिए माइनस भी लेना पड़ेगा अपने को साथ, इसलिए माइनस भी लेना पड़ेगा। देखो अब अपन देखो यहां साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं ना, देखो साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं। देखो इधर है देखो साइन इनवर्स 2x √1 - x² है। देखो अब इस माइनस को अपन बाहर भी निकाल सकते हैं। देखो इस माइनस को अपन बाहर निकाल सकते हैं। देखो
यहां आ जाएगा कितना, साइन पाई प्लस 2 थीटा आ जाएगा देखो, और इधर ये आएगा ये ऐसा का ऐसा देखो। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई प्लस 2 थीटा किसके बीच में, 0 और पाई बाई 2 के बीच में देखो। अब साइन इनवर्स से साइन को अपन कैंसिल कर सकते हैं देखो, तो यहां आएगा कितना देखो, ये आएगा, ये आएगा देखो, कितना आएगा देखो, और इधर कितना आ रहा है, इधर ये स्टेप है ही देखो, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है देखो, ये देखो, ये आ गया देखो, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो इसको, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे देखो, तो माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, माइनस से दोनों तरफ मैंने गुणा कर दिया देखो, माइनस से दोनों तरफ मैंने गुणा किया देखो। अब यहां देखो थीटा का मान वापस रख दो, क्या था थीटा का मान, साइन इनवर्स एक्स था, और ये जो पाई है इसको मैं इधर ले आता हूं देखो, ये आ जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, ये अपना सूत्र है देखो, ये सूत्र हो जाएगा कब देखो, जब x का मान दे रखा हो -1 से लेकर कहां तक, 1 अपॉन अंडर रूट, -1 अपॉन अंडर रूट तक, तब ये सूत्र बनेगा। फिर देखो 2 साइन इनवर्स एक्स को अपन ऐसे लिखेंगे देखो, तो देखो ज्यादा इसमें अपन प्रूव कर भी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा इन कंडीशन का महत्व समझना आपको देखो, भाई ये कंडीशन है इसका महत्व आपको समझना देखो, ऐसी अगर कंडीशन दी हुई है तो वैसे भी अगर याद नहीं है तो इसको याद कर, इस तरीके से हो जाएगा फिर कुछ, अगर ये कंडीशन दी हुई है तो इसमें साइन इनवर्स लेके देख लो। अब ये ध्यान रखो कि साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल कर पाएंगे जब थीटा का मान क्या होगा, -π/2 प्लस π/2 के बीच में होगा, तो इस कंडीशन को लेके चलो और फिर कोशिश करो कि वो -π/2 प्लस π/2 के बीच में आ जाए, तो -π/2 प्लस π/2 के बीच में लाने के लिए अपने पाई प्लस 2 थीटा किया था देखो, ये अपने किया था देखो, तो इस तरीके से इनके प्रूफ होंगे देखो। तो मेन जो सूत्र है वो तो वही है, साइन इनवर्स अगर 2 साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही काम में लेंगे अपन, 99.9% एग्जाम्पल में वही काम आएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है तब अपने को ये भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, तब ये भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अपन देख सकते हैं भाई, तब थोड़ा अपने को ये ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा इस, तो वो तीनों कंडीशन है देखो। अब आगे वाले देखो कुछ सूत्र में लिख रहा हूं, उनको याद करके लाओ आज आप, ऐसे ही सूत्र है, याद करो उनको सबको देखो।